दोस्तों देखिए, हम अभी जो आपका पेट का एग्ज़ाम होना है, तो जैसा कि आपको पता चल गया है कि यूपी ट्रिपल एससी ने पेट के गाइडलाइंस, अभी जो नए कैलेंडर हैं वो मेंस के भी जारी कर दिए गए हैं कि कब कब कौन सी परीक्षा होनी है। तो दोस्तों आपको बताएं कि ये किस हिसाब से आपके फ्री में क्वालिफाई कराएंगे, और फिर जो मेंस की वैकेंसियाँ ये बताए हुए हैं लेखपाल की और फिर एएनएम की और कई स्वास्थ्य विभाग की और भी सारी वैकेंसियाँ, तो किस हिसाब से ये वैकेंसी कराएंगे मेन में, ऐसा है कि नहीं। हर व्यक्ति के पास ट्रिपल सी नहीं होगा, हर व्यक्ति के पास एएनएम का कोर्स नहीं होगा, हर व्यक्ति के पास स्वास्थ्य की और डिग्रियाँ नहीं होंगी, तो किस वैकेंसी के लिए कितने पद ये देंगे, फिर कैसे आपको उनमें क्वालिफाई करना है, तो ये सारी चीज़ों के बारे में आज हम बात करेंगे। तो दोस्तों जैसे आप समझें कि अभी आपको पता है लगभग 20-21 लाख फॉर्म पड़े हुए हैं। जैसा कि आपको पता है कि पेट के प्री के लिए 20 से 21 लाख फॉर्म पड़े हुए हैं। तो दोस्तों अब यहाँ पर इन्होंने ये ऐसा बताया हुआ है कि लगभग जो भी वैकेंसी होंगी उसमें वो 20 गुना तक बच्चों को मेंस के लिए बुलाएंगे। तो जैसा कि हम इसमें से बताते हैं कि ये प्री के लिए क्या मेरिट बनाएंगे, ये तो अभी कंफर्म नहीं है कि कितने बच्चे ले लेंगे, तो ये इनका क्राइटेरिया जो भी हो, तो आप ये मान के चलें कि लगभग 1/3 बच्चे इसमें से क्वालिफाई कराएंगे। ये 1/3 बच्चों को क्वालिफाई कराएंगे। इसका मतलब लगभग 7 लाख के आसपास बच्चे इसमें क्वालिफाई करेंगे। 7 लाख के आसपास बच्चे इसमें क्वालिफाई करेंगे। अब ये 7 लाख में आपके सभी बच्चे आ जाएंगे जो ट्रिपल सी किए हैं, जो लेखपाल की परीक्षा देना चाहते हैं, जो जूनियर असिस्टेंट की देना चाहते हैं, जो स्टेनोग्राफर की देना चाहते हैं, या फिर जो भी स्वास्थ्य विभाग की वैकेंसियां हैं उनमें देना चाहते हैं, या इनमें जो भी और वैकेंसियां सम्मिलित की गई हैं उनमें कोई परीक्षा देना चाहते हैं, तो ये 7 लाख पर इस तरह के बच्चों को पास कराएंगे। फिर यदि हम मेंस की बात करें तो मैं एग्जाम्पल लेता हूँ आपके लेखपाल की। 7,882 पद जो है लेखपाल के आपके दिखाए गए हैं, ठीक है, अभी मेंस के लिए, कि मेंस में जो प्री बच्चा क्वालिफाई करेगा पेट का उसको मेंस में सम्मिलित किया जाएगा। अब 7,882 पद हैं, तो मेंस ये कैसे कराएंगे आपसे। ऐसा नहीं कि आप प्री में क्वालिफाई हो गए तो मेंस में आपको ले लिया जाएगा, ये जरूरी नहीं है दोस्तों कि आप प्री क्वालिफाई कर गए तो आपको मेंस में ले ही लिया जाए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इसका 20 गुना, यहाँ पर इसका 20 गुना बच्चा बुलाया जाएगा। मान लीजिए ये 8,000 होता, लगभग ये 8,000 के आसपास है, इसको अगर आप 20 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर 1,60,000 बच्चों को बुलाया जाएगा। 1,60,000 बच्चों को बुलाया जाएगा, किसके लिए? मेंस के लिए। अब अगर हम यहाँ पे बात करें कि ये जो 7 लाख हैं, इनमें 7 लाख में या 7 लाख पूरे भी हो सकते हैं कि लेखपाल पद के लिए सभी भर सकते हैं, हो सकता है कि एलिजिबल हो सकता है कि इसमें से 3 लाख बच्चे हों। हम ये मान लेते हैं कि इसमें से 4 लाख बच्चे ऐसे हैं जो ये 7 लाख क्वालिफाई करा रहे हैं। हम मान लेते हैं कि 4 लाख बच्चे ऐसे हैं जो लेखपाल पद को भर पाएंगे, जो लेखपाल पद की जो भी डिमांड है, जो भी एलिजिबिलिटी है उसको ये पूरा करते हैं, यानी इसके भरने के लिए ये इनके पास डिग्रियां हैं। लेखपाल के लिए 4 लाख पद यहाँ पर हम ये मानते हैं कि 4 लाख बच्चे हैं जो 4 लाख इसमें भरने के लिए एलिजिबल होंगे। तो क्या ये 4 लाख बच्चे पूरे भर पाएंगे एग्जाम को? अब ये क्या कराएगा, मेंस के लिए एक फॉर्म आपसे भराएंगे। यूपी ट्रिपल एससी आयोग जो होगा वो मेंस के लिए हर एक वैकेंसी के आपसे फॉर्म भराया जाएगा। अब जो बच्चा इसमें फॉर्म भर रहा है, अब वहां पर फॉर्म में देखा जाएगा कि जितने बच्चे फॉर्म भरे, मान लिया कि इस वैकेंसी के लिए लेखपाल में 4 लाख फॉर्म आवेदन किए गए, जो टेट प्री क्वालिफाई कर चुके हैं, आप पेट को प्री को निकाल चुके हैं, आप क्वालिफाई कर चुके हैं। अब आपसे मेंस के लिए कहा जा रहा है कि जिनको लेखपाल बनना है भैया आप ये वाला मेंस का फॉर्म भर दो। अब मेंस का फॉर्म भर दिया कितने बच्चों ने? 4 लाख बच्चों ने। इन्होंने क्या कहा कि जो वैकेंसी है उसका 20 गुना लगभग मेंस कराएंगे, उतने बच्चों का मेंस कराएंगे। अब यहाँ पर फिर से मेरिट बननी है दोस्तों। देखें अब यहाँ पर ऊपर से बनाया जाएगा मेरिट, यहाँ से ऊपर से लेते हुए ये कहाँ तक आ जाएंगे। अगर ये इसको हम 8,000 मान रहे हैं तो 1,60,000 बच्चों को लेना है और भर दिया इसमें 4 लाख। तो ये अगर 4 लाख का ग्राफ है तो यहाँ पर 1.6 लाख ये बच्चे आएंगे,
यहाँ पर 1,60,000 बच्चों को लिया जाएगा और यहीं पर इसके बाद जिनकी मेरिट कम होगी वो ऐसे बच्चे होंगे जो अब लेखपाल मेंस नहीं दे पाएंगे। यानी आप प्री तो क्वालिफाई हैं, लेकिन प्री क्वालिफाई होने के बावजूद भी मेंस में सम्मिलित नहीं हो पाएंगे। आपको मेंस में सम्मिलित होना है तो अच्छे नंबर्स लाने पड़ेंगे। अच्छे नंबर्स लाने का मतलब आप ऊपर के ग्राफ में इसमें वेरी करें, आपकी जो स्थिति होगी यहां कहीं होनी चाहिए तो आप मेंस के लिए एलिजिबल होंगे। अदरवाइज ये 20 गुना के आसपास बुलाएगा। जैसे मान लीजिए वो 2000 जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसी निकालता है तो 2000 का 20 गुना आप कर देंगे, यहां पर 40,000 बच्चों को बुला लिया जाएगा। ठीक है, यहां पर 2000 वैकेंसी आती है तो 40,000 बच्चों को बुलाया जाएगा। अब आप बताओ कि अगर 7 लाख लोग क्वालिफाई किए हैं तो हम मान लेते हैं कि इसमें जो एलिजिबल होंगे इस जे के लिए, जूनियर असिस्टेंट के लिए या फिर स्टेनोग्राफर के लिए, इसमें से अगर 5 लाख बच्चे एलिजिबल होते हैं तो 5 लाख बच्चों को मेंस नहीं दिलाया जाएगा। अगर 2000 वैकेंसी आई है तो मेंस के लिए यहां पर 40,000 बच्चों को लिया जाएगा और इन 40,000 बच्चों की ऊपर से मेरिट फिर से बनेगी। आप सारे लोग मेंस में आवेदन करेंगे और मेरिट बना करके इनको 40,000 बच्चों को ऊपर से ले लिया जाएगा, उन्हीं से मेंस कराया जाएगा और फिर उन्हीं में से सिलेक्शन होगा। तो दोस्तों हमारा बताने का मतलब यह है कि पेट के प्री में आप ज्यादा से ज्यादा नंबर क्वालिफाई में लाएं। ऐसा नहीं कि केवल क्वालिफाई कर जाएं, आपके मार्क जितने अच्छे होंगे मेंस के लिए आपकी पॉसिबिलिटी उतनी अच्छी, और अगर प्री में अच्छे नंबर आ गए तो मेंस में आप गए और आपकी तैयारी अच्छी है तो आपका सिलेक्शन भी श्योर होना होगा। ठीक है, तो हम आपसे यही बात करना चाह रहे हैं कि आप इस कंफ्यूजन में ना रहें कि प्री निकल गया तो आपको मेंस में ले ही लिया जाएगा, है ना। तो और भी सारी चीजें, जैसे आपको हम ये बताएं कि जो पेट का एग्जाम है अभी ये 1 साल के लिए वैलिड होगा। जो पेट का एग्जाम है वो 1 साल के लिए इन्होंने कहा है कि हम वैलिड करेंगे। तो इसका रिजल्ट आने के बाद 1 साल के बीच में जो पेट की वैकेंसियां निकलेंगी आप उसमें एलिजिबल होंगे। जैसे मान लीजिए अभी यहाँ पर लेखपालों के राजस्व पद के राजस्व लेखपाल दिया गया, चकबंदी लेखपाल हो सकता है बाद में निकालेंगे। तो अगर चकबंदी लेखपाल निकालते हैं 1 साल के बीच में तो जो बच्चा इसमें पेट में क्वालिफाई किया है वो फिर से फॉर्म भर सकता है, लेकिन कंडीशंस वही होंगी। जो एप्लीकेशंस आएंगी उनमें जितनी सीट है उसका 20 गुना लिया जाएगा और फिर ऊपर से मेरिट बना करके 20 गुना लड़कों को ले लिया जाएगा। नीचे जो और बच्चे बच जाएंगे उन्हें फिर मेंस देने की अनुमति नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, तो हमारा केवल एक ही उद्देश्य है कि आप जो है पेट के प्री के लिए भी जी जान से लग जाएं। आपको इसमें बहुत अच्छे स्कोर लाने हैं ताकि आप अच्छों में रहें। यहाँ पर जो 20 गुना लड़कों को बुलाया जा रहा है उसमें आप कम से कम एक अपनी जगह बना पाएं ताकि आप मेंस दे पाएं। और अगर आप मेंस दे लेते हैं तो आप अपना सिलेक्शन श्योर ही समझें कि जो बच्चा मेंस दे रहा होगा वो ढंग से तैयारी कर रहा है, और जो थोड़ा सा सीरियस होगा इसको लेकर के कि हम यहाँ पर इतने में हैं तो यहाँ पर थोड़ा सा सीरियस हो जाएंगे तो आपका सिलेक्शन यहाँ पे